राधे राधे। आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एथलीट हो, चाहे कितना भी कोई भी किसी भी फील्ड में कोई मास्टर हो, उसका एक ना एक टीचर होता है, एक मेंटोर होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे बताता है वैसे तुम्हें जाना कहाँ पर है, कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, किस जगह पे तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, किस जगह पे जाके तुम नीचे गिर जाओगे। होता कि नहीं होता? हर एक फील्ड में होता। लेकिन जब देखो यार, हम सब अपनी लाइफ के लिए मेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एक गाइड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कि हमें अपना स्टूडेंट कोई क्यों ही बनाएगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी हमें, ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं मन में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे किस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपकी एक्चुअली में हेल्प करेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। जो बातें हम आपको बताएंगे भाई सब क्या करना है, कैसे करना है, सारी की सारी बातों को फॉलो करना है और आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय का बर्बाद नहीं करते हैं, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको अपनी फील्ड को चुनना होगा कि आप किस फील्ड के हैं। आप कंटेंट क्रिएशन से हैं, आप पढ़ाई से हैं तो कौन सी फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, व्हाट्सएवर, जो भी किसी भी फील्ड में है। चाहे कोई आप अलग काम करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ अलग काम करना चाहते हैं, इन एनी ऑफ द फील्ड फाइंड द पर्सन यू वांटेड टू बी योर मेंटर। ठीक है, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपका मेंटोर बने। ओके, अब ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए, बिकॉज सिर्फ एक ही व्यक्ति मेंटोर नहीं बन जाता, जो आपके पास हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते भाई साहब फिलहाल आप यहाँ पर हो, आप किसी बहुत टॉप बड़े एथलीट से कह रहे हैं भाई साहब ये हमारा मेंटोर बन जाए, नहीं बन सकता ना, बिकॉज दे आर वेरी टॉप। आपको अपने लेवल पे देखना है कि भाई साहब हमारे एरिया में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा समझा लेते हैं हमारी फील्ड के हिसाब से। उनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब नाम लिखा, अब जाके आपको बात करनी पड़ेगी। अब बात करते करते कौन कौन सी डिटेल्स नोटिस करनी है, क्या आप में होना चाहिए, क्या उनमें होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब आप उन व्यक्ति से मिलेंगे, अपने मेंटोर से मिलेंगे, आपको सबसे पहले उन्हें परखना है कि क्या वो एक्चुअली में मेंटोर लायक है भी कि नहीं है। बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि लोग फायदा उठाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन आता जाता उन्हें बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला काम है मेंटोर की चेकिंग, कि आप पर्सनल लेवल पे उनसे थोड़ी बहुत बात करें, एक आध घंटा। बिकॉज आजकल जो कोचेस होते हैं, जो लोग मास्टर्स होते हैं, टीचर फ्री में तो पढ़ाते नहीं भाई साहब, पैसे लेते हैं ना। तो आप जाइए, उनकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस होती होगी, जो उनका बातचीत वाला तरीका होता होगा, उनको पे कीजिए, फिर उनसे बातें कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी फील्ड की उनसे बातें करेंगे, आप नॉलेज निकलवाइए कि भाई साहब ये सवाल वो सवाल, दुनिया भर की बातें कीजिए, घंटों बैठ के करते रहिए। अब अपने हिसाब से सोचिए, क्या ये सवाल जवाब जो हम इनसे कर रहे हैं, क्या इनका आंसर ये अच्छे से दे पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम इन्हें बता रहे हैं, क्या इनका सॉल्यूशन एक्चुअल में एप्लीकेबल है लाइफ में कि नहीं है, या फिर बस एवं ये बातें कर रहे हैं। तो सारे के सारे एक तरीके से आपको टेस्ट करना है अपने मेंटोर को स्टार्टिंग में, बिकॉज आप मेंटोर चुनने जा रहे हो। आप किसी भी एरे गरे व्यक्ति को नहीं चुन सकते जो आपकी लाइफ में आपको गाइड की तरह वो करेगा, सजेस्ट करेगा भाई साहब यहाँ जाओ वहाँ जाओ। आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपसे समझदार है, जो चीटिंग ना करे, जो एक रियल मेंटोर हो। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको चेक करना है इन द एवरी स्टेज कि वो किसी तरीके की गलत आदतें में नहीं है भाई साहब, या भाई साहब कुछ भी एडिक्शन वगैरह तो नहीं है। बिकॉज ये चीज़ें भी मैटर करती है। एक रियल मेंटोर ऐसा होता है जो खुद भी अच्छी जगह चले और आपको भी अच्छी जगह चलाए। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड सारे के सारे सवाल जवाब उनसे करिए, थोड़ी बहुत उनकी डिटेल्स निकालिए, किस तरीके से उनका बिहेवियर है, क्या है, क्यों है। ऐसा नहीं कह रहे कि गुस्सा करते तो बेकार बात है, जरूरी होता है मेंटर को गुस्सा करना अपने स्टूडेंट को चलाने के लिए, लेकिन वो जबरदस्ती वाला गुस्सा ना करे। सिर्फ पैसों के लिए आपको अपना स्टूडेंट ना बनाए। हम मानते हैं कि पैसों की जरूरत है, उन्हें भी अपना घर चलाना है, लेकिन सिर्फ आपको पैसों का माध्यम ना समझे, सही में आपको एक स्टूडेंट समझे। ऐसे लोग मिलना मुश्किल होते हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन फाइंड आउट तो आपको करना पड़ेगा। ये क्वालिटीज है, कुछ बुरे लेने से अच्छा है कि वैसा कुछ अच्छा व्यक्ति जोड़े जो हमारी लाइफ में काम आए, तभी हमारी लाइफ में आज तक कोई मेंटोर है ही नहीं। बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, किसी को मेंटोर की जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है। तो हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको मेंटोर चुनना है, सबसे पहला काम होता है कि आपको उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा इन एवरी स्टेज कि वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, सारी की सारी बातें। नॉलेज देखिए उनका बिहेवियर देखिए, किस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं खुद को, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनकी, सारी की सारी डिटेल्स देखिए। कोई फिटनेस ग्रुप में है तो उनकी स्ट्रेंथ देखिए, क्या क्या उन्होंने कर रखा है, सारी की सारी बातें। बिकॉज हम फिर से कह रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं जो आप कैसे बनेंगे वो डिसाइड करेंगे। अब दूसरा आप सभी को काम करना है, शो योर सेल्फ। जब आप एक टीचर को फाइंड आउट करते हैं, तो हम सभी ने टीचर को तो बढ़िया टेस्ट कर लिया, अब टीचर करेंगे आपको टेस्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब कि यार टीचर बहुत बढ़िया मिल जाए लेकिन हम में बिल्कुल डिसिप्लिन ना हो, हम बिल्कुल एम ही बैठे रहे, ये नहीं करना है।
आपका जो एक कनेक्शन बनेगा अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, वो तभी अच्छा होगा जब आप भी केपेबल होंगे। ठीक है, आपने टीचर तो बढ़िया चुन लिया, लेकिन टीचर ने कहा बेटा दौड़ो, आप दौड़ नहीं पा रहे। टीचर ने कहा चलो बेटा गिर गया एक बार, उठो, आप उठ नहीं पा रहे। टीचर ने कहा भाई साहब तुम आलस को छोड़ो, ये करके दिखाओ, आप कर नहीं पा रहे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप 1 महीना टिक पाओगे, 1.5 महीने टिक पाओगे, इससे ज्यादा नहीं टिक पाओगे। बिकॉज जो मेंटोर और जो स्टूडेंट का वो होता है ना भाई साहब कनेक्शन, वो काफी ज्यादा डीप होना चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि वैसे भी चल सके कि हमारा भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। ये नहीं करना। तो हम फिर से कह रहे हैं आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप टीचर को टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप में भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपना एनर्जी, अपनी टाइम आप में लगा सके। क्योंकि एक मेंटोर, एक टीचर की भी एक वो होती है ना भाई साहब कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को हम सिखा रहे हैं, वो भी आगे जाके कुछ करे, तभी तो उनकी मेहनत काम आएगी। तो वो चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आप अगर किसी को सवाल उठा रहे भाई साहब तुम ये गलत क्यों कर रहे हो, तो आप में भी कोई सवाल ना उठा पाए। जो आपके टीचर कहेंगे आपको कर दिखाना होगा, सवाल जवाब नहीं, नो एक्सक्यूजेस। तो सबसे पहला काम क्या था? टीचर को टेस्ट करना। दूसरा, खुद में भी बदलाव लाना कि भाई साहब हम खुद भी कैपेबल हैं ऐसे टीचर को बनाने के लिए कि नहीं है। तीसरा आप सभी को करना है बी रिलायबल। देखो, एक होता है स्टूडेंट और मेंटोर का रिश्ता पैसों वाला, एक होता है स्टूडेंट और मेंटोर का रिश्ता दिल वाला। भाई साहब ये हमारा स्टूडेंट है, ये तो जीतेगा। ये वाला जो रिश्ता है हमें वो बनाने पे ध्यान देना है, जिस भी फील्ड में हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़रूरी है कि आप स्पोर्ट्स में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको रिलायबल होना पड़ेगा कि भाई साहब जो आपके टीचर आपसे कह रहे हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं हो पाए फॉलो, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा उठो। तो ये तो नहीं कहोगे कि भाई साहब हमसे नहीं होगा या फिर हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुनिया भर की बातें। रिलायबल होना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले पार्ट में आपने क्या किया था, आपने कैपेबिलिटीज दिखाई थी ना कि अगर हम स्पोर्ट में हैं तो हम बढ़िया खेल लेते हैं, हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम ये कर सकते हैं, है ना, तभी तो वो अपना टाइम एनर्जी लगाएंगे। तो रिलायबिलिटी इसी का एक्सटेंडर पार्ट है। वैसे जब आगे आपकी जब अच्छा रिश्ता आपका बन जाएगा, कनेक्शन आपका हो जाएगा, तो आपको साबित करना होगा हर टाइम, हर दिन कि आपके जो कोच आपसे कहेंगे आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। आपको रिलायबिलिटी होता नहीं है, रिलायबिलिटी वैसा कोई भी चीज़ खराब ना हो वैसा बनना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी कोच अगर आपको डांटेंगे भी तो भी आपको उठ के उनकी बात माननी पड़ेगी। इस तरीके का बनना पड़ेगा। तो समझे ना कि सिर्फ कोच बनाना सिर्फ कोच के लिए नहीं होता है, आपके लिए भी होता है। अगर सोचो यार हम भी किसी को मान के चलो हम फाइटिंग में या फिर कोई मार्शल आर्ट में कोई कोच ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, हम गए भाई साहब किसी के पास, वहां पर जाके हमने एक व्यक्ति को ढूंढा जो बहुत बढ़िया फाइट कर रहा है, हमने अच्छे से उनके साथ 1 घंटे बातें करी, अच्छे से नोटिस की। बात करना जरूरी है, उनको परखना जरूरी है, सिर्फ पैसे लेने से अच्छा मेंटोर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो बात करी हमने, अच्छे से नोटिस किया भाई साहब किस तरीके से फाइटिंग स्टाइल है इनकी, सारी की सारी बातें निकाल ली, बहुत बढ़िया निकले। हमने अपना वर्क दिखाया कि भाई साहब चलो यार, शुरुआत में तो हमें जोश था, मोटिवेशन, तो हमने बढ़िया अपनी कसरत दिखा दी ने कि भाई साहब हम भी अच्छा कर लेते हैं, इन पे भरोसा हो गया। लेकिन अगर हम रिलायबल ही नहीं रहेंगे, थोड़े टाइम बाद हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर जाके हम क्या करेंगे, आलस करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनका फोन नहीं उठाएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। भाई साहब तुम बस टीचर ही तो हो, बस शांत रहो तुम, बस हम अपना काम देख लेंगे, अपना तो कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का, 1 साल का। ये नहीं करना। इफ यू फाइंडिंग अ मेंटोर, यू आर फाइंडिंग अ टीचर, नॉट जस्ट फॉर मनी, यू आर टेकिंग इट फॉर अ लाइफ, ठीक है, जिंदगी के लिए आप मान रहे हो मेंटोर। ओके, तो ऐसा मेंटोर बनाइए। बाकी साथ ही साथ अगर आपको कोई मेंटोर ना मिले तो प्लीज खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब आपका दिमाग सही होगा ना, हम सच्ची कह रहे हैं, हम अभी तक एक भी मेंटोर हमने नहीं रखा ना, लेकिन हम अपने दिमाग को और अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाते जाते हैं कि हमें पता रहता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है सही। बाकी जो हम फील्ड में हैं, फिलहाल 12th क्लास में है, ज़्यादा हम बड़ी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस वजह से हमें मेंटोर की जरूरत पड़े। बाकी जो कंटेंट क्रिएशन है वो तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई ज़्यादा हायर डिग्री वाली जो चीज़ है कोई आप करते हैं, उसमें मेंटोर की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, जो आपको बताए कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है, ये गलती नहीं करो, ये इससे फ़ायदा होता है, इससे नुकसान होता है, ये बातें ज़रूरी है। लेकिन आपको मेंटोर सही मिलना ज़रूरी है। बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी, लोग आजकल आप खुद के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताते, लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर अ गुड मेंटोर। अब अगर आपसे पैसों से लेना देना करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, हमें था जो बताना हमने बता दिया। बिकॉज फाइंडिंग अ गुड मेंटोर इन दिस 2026 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, हम कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, खुद का पैसा लगा के भी अपने बच्चों को जाने का विदेश भेज देते हैं खेलने के लिए, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, बच्चों का नहीं देखते हैं। तो आपका एक्शन स्टेप ये है कि सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि आप किस फील्ड से हैं। दूसरा, फाइंड आउट कीजिए कि आपके एरिया में आपके पसंदीदा लोग कौन से हैं जिनको आप सही में समझते हैं भाई साहब हमारे मेंटर बन जाएंगे। लिस्ट बनाइए 5-6 लोगों की, जितने भी लोग होंगे एक एक करके मिलिए,
मिलने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पर्सनल लेवल पे कैसे हैं। बाहरी तो भाई साहब कोई भी अपना ऐड चला सकता है ना, ऐसा नहीं करना, बात जाके समझना। अब अपने लेवल पे जो आपको सही लगे कि भाई साहब इस फील्ड में ये मास्टर है, साथ ही साथ इनकी बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी, कि गलत आदतों में नहीं पड़े हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है भाई साहब जो आपको नुकसान पहुंचा सके। अब आपको अपनी चीज़ दिखानी भाई साहब, हाँ हम इस स्पोर्ट में, इस फील्ड में कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि आप कमज़ोर हो सकते हो, लेकिन आप में जज्बा है, आप करना चाहते हो, ठीक है। इसी चीज़ को अगर वो देख लेंगे तो आपका वर्क होगा, बिकॉज कोच आप किस लिए चुन रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए ना, एकदम से तो बढ़ नहीं जाओगे आगे। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप में भी हिम्मत है, साथ ही आपको रिलायबल रहना पड़ेगा, जो वो कहेंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनसे तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, बदतमीजी नहीं कर सकते हो आप, आदर कीजिए उनका, बिकॉज ये आपके गुरु हैं। क्या है? गुरु है। वो तो आजकल मेंटोर शब्द चल गया, गुरु शब्द बहुत बढ़िया होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसमें सीखी हुई बात को प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को जो लाइक शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी अपने मेंटोर को फाइंड आउट कीजिए, कर लीजिए। हमें बताइए किस फील्ड में आप मेंटोर फाइंड आउट कर रहे हैं। बाकी हमारा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का आज, लेकिन जिम्मेदारी है वीडियो बनाने की तो बनाया। ये भी हमने एक मेंटोर से सीखा था, और वो मेंटोर कौन है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।